हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको ये जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। व्हाट कैन वी नो नेक्स्ट 24 hours? The devil energy. We have, wow, the wheel of fortune. We have the ace of pentacles. Seven of cups. Ace of wands. Firstly, I feel आप बार बार कुछ शुरू करने जा रहे हो या बार बार कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। ये कोई सिंपल सा टास्क हो सकता है कि मे बी आप अपने लिए एक रूटीन फॉलो करना चाहते हो, अपने लाइफस्टाइल को आप हेल्दियर बनाना चाहते हो, आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हो। सो देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार स्टार्ट कर रहे हो बट आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, या आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को आप कर नहीं पा रहे हो। एक जगह पे आके आपका काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है या आपका मोटिवेशन ब्रेक हो रहा है एंड यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। लाइक आई एम इन दिस व्हील, आई एम इन दिस एनर्जी कि मैं गोल गोल एक ही जगह पे घूमता जा रहा हूँ या रही हूँ एंड लाइक सेम चीज़ मेरे लाइफ में बार बार हो रहे हैं। सेम सेम पैटर्न्स, सेम तरह के लोग या सेम लोगों से सेम तरह का प्रॉब्लम इशू आपको फेस करना पड़ रहा है। एंड बेसिकली जो हो रहा है कि देर इज़ अ ब्लॉकेज इन योर लाइफ राइट नाउ एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ पर्सन। फॉर सम ऑफ यू ये एक पर्सन है एंड दिस इज़ समबडी जो बहुत डोमिनेटिंग या मैन्युपुलेटिव है, या दिस कुड बी समबडी जो एक टाइप ऑफ अच्छा, ये पर्सन नहीं है तो ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे कुछ हैबिट्स आपके, कुछ बैड हैबिट्स, कुछ एडिक्शंस, किसी टाइप का कोडिपेंडेंसी, किसी टाइप का अब्यूज़, किसी टाइप का सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप वीक पड़ गए हो, आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है या आप कुछ चाह के भी कर नहीं पा रहे हो। सो देर इज़ सम टाइप ऑफ अ सिचुएशन या पर्सन जो बार बार आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जो बार बार आपकी हिम्मत को तोड़ रहे हैं या आपके काइंड ऑफ आपको पीछे खींच रहे हैं। लाइक ये जाने अनजाने में ही सही, ये पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मे बी इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लगता है, इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग लगता है। मे बी आपको लगता है कि लाइक मैं इस पर्सन से दूर नहीं जा सकता या जा सकती, मुझे हमेशा इस पर्सन को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, या दिस इज़ एन एडिक्शन या दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ ऑब्सेशन जिससे आप काइंड ऑफ अपने आप को कट आउट नहीं कर पा रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये काइंड ऑफ आप एज अ लेसन देख सकते हो कि ये ही आपका लेसन है, हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस या बिलीव्स। अब ऐसा भी है कि अगर ये कोई मान लेते हैं कि अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि पर ये पर्सन मुझे पता है कौन है, लेकिन ये पर्सन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर्सन से मैं रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता या तोड़ सकती, बट मैं आपको रिश्ता तोड़ने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ।
यूनिवर्स आपको इतना बताना चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका एक टॉक्सिक पैटर्न चलता रहता है, आप उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए। आपको रिश्ता तोड़ना नहीं है, आपको इस पर्सन को कट ऑफ नहीं करना है, आपको उस पैटर्न को कट ऑफ करना है। इस पर्सन के अंदर वो बिलीफ सिस्टम जो आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उस बिलीफ सिस्टम को अपने लाइफ से कट आउट करना है। सो यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग। आपको काफ़ी सारी चीज़ों ने जकड़ के रखा है, एक जगह पे बांध के रखा है, एंड ये आपका खुद का माइंड भी हो सकता है, आपका खुद का लिमिटेड थॉट्स हो सकते हैं कि आपने पहले से ही एक लिमिटेशन लगा दिया अपने ऊपर, पहले से ही आपने काइंड ऑफ एक सिनेरियो इमेजिन कर लिया है अपने माइंड में, एंड आपको लग रहा है कि यही आपका लाइफ है एंड आप इसके बाहर नहीं जा सकते, यही आपका सब कुछ है, यहीं पे आपको जीना मरना है। बट द रियलिटी इज़ कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हो, समझ पाते हो, आपको मन भी करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में जो आएगा इस 24 घंटे से शुरू करके आने वाले 7 दिनों के अंदर। ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ज़्यादा छोटा या मामूली भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपके पैशन के साथ रिलेटेड है। सो आपको फाइंड करना है कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट है। लाइक क्या पैशनेट है अपने कुछ क्राफ्ट के बारे में, कुछ मे बी डांस करते हैं आप, या कुछ क्राफ्ट आता है आपको, कुछ भी जो आपको आता है या पता है जो आपका पैशन है। या कुछ लोगों के लिए आपका पैशन आपका काम हो सकता है, वर्क। कुछ लोगों के लिए आपका पैशन हो सकता है जिम, एक्सरसाइज, फिटनेस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन, या आई डोंट नो, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक वॉट एवर। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हर किसी के लिए अलग होगा ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ एन एनर्जी विच टेल्स मी ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो काइंड ऑफ आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहेगा, या आपका पैशन आपका काइंड ऑफ इनकम बन सकता है, या आपका पैशन आपका आपके लाइफ में कुछ एक परमानेंट सीट ले सकता है जो अभी तक टेम्पररी था। आई एम हियरिंग। सो दिस इज़ समथिंग जो डेफिनेटली एक छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन तो लाएगा ही लाएगा, अगर आपने एक्सेप्ट किया, अगर आपने चूज़ किया। एंड दिस इज़ समथिंग जो इट्स लाइक यूनिवर्स आपके सामने एक नया दरवाज़ा खोलेंगे ताकि आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सको लाइफ में, आप देख सको कि व्हाट इज़ आउट देयर। लेकिन ये काम करने में, इस अपॉर्चुनिटी को लेने में आपको बाधाएं मिल सकती हैं, लोग आपको मना कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ डेंजरस है इसलिए, बट कुछ लोगों का कहना होता है ना कि हमेशा लोग आपके पैशन को नहीं समझेंगे, या होता है ऐसा व्हेन वी ट्राई टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ, या हम लोग जब ग्रो करते हैं तो बहुत लोगों को वो पसंद नहीं होता है। एंड इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या वॉट एवर, बट ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। एंड बेसिकली यूनिवर्स ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी लेना ही होगा। इट्स अप टू यू दैट आप क्या करते हो। अगर आपको लगता है कि यू आर रेडी, यू कैन टेक दिस इज़ अ न्यू डोर दैट इज़ ओपनिंग, ठीक है। एंड इसके साथ आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ इसके साथ कुछ मनी रिलेटेड जुड़ा हुआ होगा या हो सकता है। सो समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ कमिंग फॉर यू आने वाले 7 दिनों में। दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो स्पिरिट इज सेइंग कि इस 24 घंटे में फोकस ऑन व्हाट यू हैव। इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि आपको क्या चाहिए या आप क्या करना चाहते हो, या आपके आपके सराउंडिंग में क्या हो सकता है। सो आपको काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट टेंस में जीना है। यू हैव टू सी दैट इस मोमेंट पे आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स है, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कौन सा काम है, वॉट एवर इज़ देयर इन योर लाइफ प्रेजेंटली, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ये देखने की कोशिश कीजिए कि उस चीज़ में व्हाट यू कैन डू, या उस चीज़ को आप जो भी है आपके पास, उसमें आप कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हो या स्टेबिलिटी को कायम रख सकते हो।
बिकॉज आई फील लाइक कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने डिज़ायर्स को इतना प्रायोरिटी देने लगते हैं दैट हम अपने प्रेजेंट से दूर हो जाते हैं। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है आगे चल के। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट। आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भटक रहे हो मेंटली, इमोशनली, जो आपको काइंड ऑफ समेटना पड़ेगा। देर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ, इस पर्सन के साथ आपका उतना ज़्यादा भी क्लोज कांटेक्ट नहीं है इस वक्त। मे बी इन एंड आउट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, या कभी कभी आप लोग मिलते हो, कभी कभी आप लोग बातें करते हो काइंड ऑफ। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी 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 फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। इस पर्सन को कोई इमोशन वगैरह से लेना देना नहीं है। ये पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड है एंड ये काइंड ऑफ आपको कुछ फिजिकल रिलेशनशिप्स वगैरह कुछ ऑफर कर सकते हैं, या फिर दिस पर्सन इज समबडी जो आपके लाइफ में बस एक फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी लेके आना चाहते हैं। सो अगर आपको पता है हु दिस इज़, जस्ट नो दैट इस पर्सन को उतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए या इमोशनली मत लीजिए, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन जो यहाँ पर काइंड ऑफ प्रेजेंट है। एक काइंड ऑफ एक ऑब्सेशन है, लाइकिंग है। सो इस चीज़ को आप इमोशंस या प्यार या अनकंडीशनल लव इन सारी चीज़ों के साथ काइंड ऑफ मिक्स मत कर लेना, ठीक है। बी वेरी क्लियर दैट क्या इंटेंशन है एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रियलिटी। ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस नेक्स्ट 24 आवर्स में या उसके बाद भी ट्राई टू टेक अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ। बिकॉज यू नो, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि लाइफ आपका एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड ऑल दैट। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि पहला स्टेप, या आप अगर अपनी साइड से कुछ सच में करना चाहते हो इन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, या फिर अपने पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए, सो सबसे पहला चीज़ जो आप कर सकते हो दैट इज़ आप एक नया हॉबी, एक नया काम, एक नया आइडिया को आप अंजाम दे सकते हो। यू कैन स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू, ठीक है। एंड ये कुछ बहुत महान सा काम होना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये कोई सिंपल सी हॉबी हो सकती है, ये कोई सिंपल सा काम हो सकता है, सिंपल सा कुछ भी जो आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी जो आपको लगे दैट येस दिस इज़ समथिंग जो मैं सीख सकता हूँ या कर सकता हूँ या वट एवर। सो स्टार्ट डूइंग दैट। लाइक जितने छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे डेवलपमेंट की तरफ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ, एक नई डायरेक्शन में, आप उतना ही काइंड ऑफ देखेंगे दैट आप धीरे धीरे फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप धीरे धीरे पैटर्न्स को ब्रेक कर पा रहे हो एक्चुअली। सो एक बार में ही बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की भी ज़रूरत नहीं है जो आपको बर्डन कर दे। आप इतना समझो कि हर दिन अगर आप छोटे से छोटा एक स्टेप लेते हो टुवर्ड्स समथिंग न्यू, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव वट एवर लाइफ हैज़ फॉर यू, या आप डेफिनेटली अपने पूरे फुल पोटेंशियल को एक दिन रीच कर जाएंगे एंड लाइफ विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड हियर, ओके। सो अब मैं थोड़े से चैनल जो मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। सो मैं चाहती हूँ दैट आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, एंड आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं अपने मन में टू द यूनिवर्स, या कोई स्पेसिफिक पर्सन जो आपके माइंड में है, रोमांटिक या फिर प्लेटोनिक। एंड आप अपना टाइम ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को, आप सोच सकते हैं इस पर्सन के बारे में, क्या पूछना चाहते हैं, क्या मन में है सवाल आपके। एंड मैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग, या क्या कुछ मैसेजेस हमें मिल सकता है फ्रॉम दैट पर्सन या फ्रॉम द यूनिवर्स। So please take your time and pause the video right now because I'm going to start with your messages. Get me some answers here, Spirit. Answers to the questions they are asking. Help me channel with some answers here, Spirit. Help me channel some answers here, Spirit. Temperance. The King of Pentacles. The Moon. 6 of Cups.
बॉटम डेक है 10 ऑफ swords. Okay, first of all, आई थिंक ये पर्सन, किसी पर्सन से ये मैसेज है, इट्स नॉट अ यूनिवर्स मैसेज, एंड इस पर्सन से आप डेफिनेटली डील कर रहे हो. डजेंट मैटर कि ये आपसे कितना बात कर रहे हैं इस मोमेंट में, या आप लोग कितना मिल रहे हो या समथिंग, बट दिस इज़ समबडी जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके साथ आप फ्रिक्वेंटली बात करते हो, या जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ही रहते हैं. इस पर्सन के कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है आपको लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ठीक है. दिस इज़ समबडी जो जिन्होंने कुछ सुना है आपके बारे में, जिन्होंने कुछ अज्यूम किया है आपके बारे में जो गलत है, जिसमें कोई सच नहीं है. बट उस अजम्पशन के बेसिस पे या उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इस पर्सन ने काफ़ी सारे डिसीशंस लिए हैं, या काफ़ी सारे माइंडसेट्स तैयार किया है इन्होंने अपने अंदर. एंड समवेयर इन्हें लगता है कि आप पूरी तरीके से जेन्युइन नहीं हो उनके सामने, या फिर इस पर्सन को डाउट्स है कि क्या आप कुछ और कर रहे हो उनके पीठ पीछे, ये कोई सीक्रेट अफेयर या कुछ उनके बारे में कुछ गॉसिप, या आपके लाइफ में कुछ और ही हो रहा है, आपके इंटेंशंस में भी कुछ और है. सो समथिंग जो आपके बारे में ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ द रीज़न दैट या तो ये कनेक्शन को वो एंड करने की सोच रहे हैं, या तो अगर ये ऑलरेडी एंडिंग के काइंड ऑफ एंडिंग पे खड़ा है ये कनेक्शन, तो वो इस चीज़ को बचा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं बचा के भी क्या करूं, लाइक ये तो ऑलरेडी ऐसा ख़राब हो चुका है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है. लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ एजम्पशंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, लाइक गलत इन्फॉर्मेशन जो ये कहीं से कलेक्ट किए हैं, आई डोंट नो. बट ये काइंड ऑफ अपने ही दुनिया में जी रहे हैं, अपने ही डिसीशंस ये खुद बना रहे हैं, एंड जो काइंड ऑफ किसी रिकन्सिलिएशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी इमोशनल या इक्वल गिव एंड टेक को रेजिस्ट कर रहे हैं इनके खुद के माइंडसेट या एजम्पशंस के चलते. ये वो पर्सन है जो धीरे धीरे विदड्रॉ कर रहे हैं आपके लाइफ से. कम मैसेज करना, कम बात करना, ज़्यादा बिज़ी रहना, उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना पहले जैसे. आप ऐसे पता लगा सकते हो कि ये कौन है बेसिकली. देर इज़ ऑल्सो अ पर्सन इन योर लाइफ, ये आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो सकता है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, इन लॉज, आपके फैमिली, कोई भी हो सकता है. ये चांसेस ज़्यादा है कि ये कोई मैस्कुलिन है एनर्जेटिकली, या तो ये कोई मेल पर्सन है, या अगर ये फीमेल है तो इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मैस्कुलिन है. दिस इज़ समबडी जो हमेशा या तो शो ऑफ करते हैं. ये मे बी एक रिच पर्सन है, लाइक इनके पास पैसा है, या इनके पास कुछ टैलेंट है, या बेसिकली इन्हें लगता है इनके पास है बेसिकली. बट दिस इज़ समबडी जो आपको कुछ ऐसे गलत आइडियाज़ देंगे. मतलब आपको आके मे बी ये पर्सन ये कहेंगे कि ओ मैं तो इस काम को या इस जगह पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस कोर्स के लिए, एंड इसलिए तो मैं एग्ज़ाम पास किया हूँ, या इसलिए तो मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, इसलिए तो मेरा डिग्री मुझे मिल गया. बट एक्चुअली में जो सच नहीं है, एक्चुअली में ये काइंड ऑफ आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं ताकि आप भी अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पैसा यहाँ वहाँ वेस्ट करो, या ये करो वो करो, एंड देन एट द एंड आप स्ट्रगल करो. सो आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ समबडी जो खुद तो इनसिक्योर है इसलिए ये सब करते हैं, एंड ये बेसिकली चाहते हैं कि स्पॉटलाइट इनके ऊपर रहे.
ये नहीं चाहते किसी और को अटेंशन मिले। सो अगर ऐसा कोई है आपके आसपास एंड अगर बाई चांस आपको अटेंशन मिल रहा है किसी काम के वजह से, मे बी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मे बी आपने बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिले हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स आपको चाहते हैं, मे बी बहुत सारे लव ऑफर्स आ रहे हैं, या मे बी रिसेंटली आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ग्लो अप आया है, पॉजिटिविटी आया है, आपने मे बी कुछ महंगा सा चीज़ ख़रीदा है लाइफ में, आपने मे बी थोड़ा सा सेविंग्स किया है, ये सब इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके लाइफ में काइंड ऑफ आपको अननेसेसरी एडवाइस कर रहे हैं, आपको लिटरली ये पर्सन फोर्स कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप उनके दिखाए गए रास्ते पे चले, या उन्होंने जो किया है आप वही चीज़ करें, आप उन्हें फॉलो करें, बिकॉज़ इनको हज़म नहीं हो रहा है कि आपको ज़्यादा स्पॉटलाइट मिल रहा है या आप ज़्यादा खुश हो लाइफ में। दिस इज़ समबडी जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते। कुछ लोग अगर नज़र में मानते हैं, अगर आपका मैरिड लाइफ, स्पेशली अगर आप मैरिड है, आपका फैमिली लाइफ जो है, मैरिड हस्बैंड वाइफ के बीच का जो लाइफ है, या अगर आप एक बहुत ही सीरियस टाइप की रिलेशनशिप में है, मतलब मैं नॉर्मल ऐसे वैसे रिलेशंस की बात नहीं कर, सीरियस प्रॉपर रिलेशनशिप, वहाँ पे अगर सब कुछ बहुत सडनली एंड हो रहा है या सडनली चीज़ें बिखर रहा है, इट्स बिकॉज देयर इज़ समबडी, या तो जिन्होंने काइंड ऑफ ईवल आई दिया है, समबडी जिन्होंने लाइक कुछ स्पेल्स वगैरह भी हो सकता है किया है। आई नो ये सब में सब नहीं मानते, अगर आप नहीं मानते आप बिल्कुल इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, नो नीड टू गेट इनटू दिस। बट जो लोग ऐसा फील कर पा रहे हैं, इट्स ट्रू, एंड बेसिकली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप कोई पूजा या कुछ करवा सकते हैं घर में, या आप कुछ क्रिस्टल जैसे टर्मलिन, सुलेमानी हकीक, इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू वार्ड ऑफ दिस इविल आई या वॉट एवर इज़ हैपनिंग। या जैसे कि कुछ रेमेडीज़ हम लोग घर पे करते हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ होता है इंडियन फैमिलीज़ में, तो आप वो कर सकते हैं। सो बेसिकली आप अपने तरह से कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है, बिकॉज़ अगर आपको लग रहा है कि सडनली क्यों ऐसा हो रहा है, सडनली ऐसा क्यों, एंड क्या कुछ किसी ने कुछ किया या क्या किसी ने नज़र दिया समथिंग, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका भ्रम है। ओके, बट अगेन अगर आप नहीं मानते, यू कैन इग्नोर द मैसेज, बिकॉज यहाँ पे आई शुडंट बी सेइंग दिस मे बी, बिकॉज it's just in your cards, like I can't ignore messages from the universe, I cannot ignore messages, so this is what it is. That is the energy for the day, I think, basically. Yeah, overall that is the messages. Thank you so much for watching, and I hope this helps you out, I hope this resonates. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.